भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। राहुल गांधी इसके लायक नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है, बार सांसद हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। भ्रष्टाचार करने के अलावा दिल्ली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता का सांसद। इस समय मौजूद हूँ मैं राजधानी दिल्ली में और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को प्रत्याशी बना है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। जनता का सांसद कार्यक्रम है, जनता से सीधा संवाद करते हैं कि अब की बार जनता किसे चुनने वाली है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, अपना नाम बताइए। रूप नारायण त्रिपाठी। अब की बार सांसद कौन है? इस बार सांसद हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। क्या खास वजह है मोदी जी के कार्यों को बताते हुए और रामवीर जी को चुनने के लिए? जी, मोदी जी ने तो वो कार्य कर दिया कि पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो गया। प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने बहुत जबरदस्त प्रगति की है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। जहाँ रह गया, हम अपने सांसद के विषय में बता रहे हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पिछले 4 वर्षों में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो कार्य किया है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। आप एक आबकारी नीति लीजिए जिसमें पूरे सरकार को उन्होंने जेल के अंदर भेज दिया। इनका कहना है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाते? वो भी तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। राहुल गांधी इसके लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं, क्या लगता है? क्योंकि उनका बोलने का तरीका और सब कुछ अभी बहुत उनके अंदर बचपना है। किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने से बड़े नेता को भी कुछ उल्टा से सीधा बोल जाते हैं। मोदी जी वो सख्त हैं जो इतने सालों से रुका हुआ राम मंदिर जो था, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने किया। 370 धारा जो था वो इन्होंने उसको लगा के रखा, जो मोदी जी ने हटाया वहाँ की जनता खुश है। इसलिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में रामवीर बिधूड़ी जी को चुनना चाहते हैं। क्या लगता है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, दिल्ली में वर्तमान विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना फर्क लगेगा चुनाव में? बहुत फर्क लगेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। इसका कारण यह है कि प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी ने करीब 20-25 दिन पहले अनाउंस कर दिया है और सभी संगठन से जुड़े हुए हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे कोई भी हो। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हो, कमलजीत सहरावत जी हो या अपना बासु। आप लोग दक्षिणी दिल्ली की बात कीजिए। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है नेता प्रतिपक्ष है और ये इनका 53 साल का अनुभव है राजनीति में और ये बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी ले चुके हैं। काम करना इनके स्वभाव में है, ये काम करना जानते हैं, बातें करना नहीं जानते, जो कहते हैं वो करते हैं। और अमित शाह जी, मोदी जी के भी बहुत प्रिय हैं, इनके माध्यम से हमारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। चलो, जो गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? क्यों नहीं, इसका मतलब ये है ना कि उनके पास गठबंधन यहाँ तो कर लिया बेवकूफ बनाने के लिए। पंजाब में क्यों नहीं किया? पंजाब में उनका कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ मूड बनाने के लिए किया है और अभी तक प्रत्याशियों का नाम अनाउंस नहीं किया है। दूसरा, जो उनका पिछले 5 साल 10 साल का जो काम है वो ऐसा नहीं है कि वो गठबंधन जीत सकेगा। आप ही बताएं, गठबंधन तो हुआ है दिल्ली में, कितना कारगर साबित हो सकता है? टक्कर मानते हैं? बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिस तरीके से अपने विनाशकारी शराब नीति को आपने देखा है दिल्ली में, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरीके से जल घोटाला हुआ है और उसके अलावा तमाम जो घोटाले निकल के आ रहे हैं, तो ये कोई चुनौती नहीं है दिल्ली में। दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली की जहां आप बात कर रहे हैं, जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जो बहुत ही प्रतिभागी हैं। और जिस तरीके से शराब नीति केजरीवाल की सरकार लेकर के आई थी, उसके खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा करके और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी सम्मान की रक्षा किया है। जिस तरीके से ये जो विनाशकारी शराब नीति थी उसको खत्म करवाने में योगदान दिया है, तो हम सभी लोग यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसी बातें बताइए कि आपको राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल वोट का गठबंधन हुआ है और प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी कोई चुनौती ही नहीं है, उनको हम जनता कोई चुनौती आपको पसंद क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ। कोई उनमें ऐसा एक भी कारण नहीं है जिनको हम पसंद करें। एक भी ऐसा कोई कारण हो तो हम पसंद करें। जैसे
कुछ भी कारण नहीं है। एक कारण हो तो हम बताएं ना, एक भी ऐसा कोई कारण नहीं है, एक भी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है जिनको हम कोई गिना सके, उनकी उपलब्धि के रूप में मान सके। जिस तरीके से समाज में तोड़ने का काम, जिस तरीके से सनातन धर्म को बदनाम करने का काम, और जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके और जो भारत की छवि है वो उसको लोग भूले नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की जहाँ बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बन करके आए थे और भ्रष्टाचार करने के अलावा दिल्ली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जितना वादा किया था उसका एक भी काम उन्होंने नहीं किया और भ्रष्टाचार किया, जल वोट में घोटाला किया, शराब नीति में घोटाला किया और जो आपका ये मोहल्ला क्लिनिक है उसमें घोटाला किया, दवाई में जो घोटाला किया, ये सारे घोटाले किए। तो उसका जवाब वोट के माध्यम से देंगे अभी तो यहाँ पर वोट के माध्यम से दिल्ली में सातों की सातों जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसके नेतृत्व में जितने प्रत्याशी हैं उनको दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बार बड़ी बात बताइए कि मोदी चारों तरफ को हो रहा है, जनता भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी की टक्कर में अभी तक आपको कौन सा नेता लगा? मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं। मोदी सिर्फ हाँ। इसका कारण एक है कि मोदी जी एक ऐसे हैं जो कभी भी धर्म और ये देख करके अपना धर्म और अपना जाति नहीं बदलते। जैसे बाकी नेता है, अभी जरा आप राहुल गांधी के बारे में बार बार पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जब जहाँ जरूरत पड़ता है तो कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी पंडित बन जाते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। मोदी जी के साथ में ऐसा नहीं है। मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व में सिर्फ एक है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और अगर ये चाहते हैं पूरे देश में तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है जो मोदी जी न कभी बदलते हैं और न करते हैं। जनता के लिए एकमात्र विश्वास का चेहरा अगर है तो सब नरेंद्र मोदी। अरे एक बात, विधानसभा चुनाव होता है तो आप ये दिल्ली के नेता आम आदमी पार्टी को जिता? आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं, सिर्फ वो चाहती है। बीच में एक दो बार ऐसा रहा कि लोग नए नए इनके बातों में आ गए, अन्ना हजारे जी का चेहरा आगे करके इन्होंने लड़ा, लेकिन बाद में पब्लिक ने देखा कि इनकी वास्तविक चेहरा क्या है, तो अभी दूसरी बार नहीं आने जा रहे हैं इसके बाद अगली बार। और दूसरे में एक चीज की उनके घोटाले हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं जितना भी इनके नेता है सभी के सभी अंदर है। क्यों है? वास्तविकता में घोटाले के चलते हैं। किसी भी जनता को या किसी को एक बार दो बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। अगली बार से कभी भी आपको केजरीवाल या फिर दूसरी गवर्नमेंट नहीं दिखेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत और बचा है, लास्ट समय चल रहा है। और जितने बड़े बड़े घोटाले किए, जितने बड़े बड़े कांड किए, जैसे स्टार्टिंग में बोले कि भाई हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस या किसी भी और अन्य पार्टी का सपोर्ट लेकर के हम अपना गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन बावजूद में भी उन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट एक महीने के अंदर उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट लेकर के गवर्नमेंट बनाई। मोदी जी कैसे क्या काम है जिसे आप मोदी जी का सभी काम है। मोदी जी देखिए आज के डेट में जैसे पूरे देश में, पूरे विश्व में देखिए इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई और पूरे देश में जैसे 80 से 85 करोड़ लोगों के बीच में राशन, फ्री राशन और फ्री दे रहे हैं, उनका कहीं भी कोई भी नाम नहीं है, उनके तरफ से जा रहा है। दिल्ली में देखिए यहाँ पे इतने सारे उन्होंने बस सेवाएं दी, दिल्ली में आज तक एक भी इलेक्ट्रिकल बस गवर्नमेंट नहीं ला पाई। ठीक है, आप बताइए, आप आपकी पार्टी से वोट देना चाहूंगा क्योंकि उनकी वोट देने से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेगा। हम देश में प्रधानमंत्री चुन गए ऐसे राहुल गांधी की बात तो देश में जोकरगिरी करते तो बहुत अच्छा उनके और आगे जाता, लेकिन राजनीति में वो पट्टी फुटपाथ पे तो कभी आलू उगा रहा है, कभी प्याज उगा रहा है, तो उसको जोकर बनना चाहिए। हम तो वोट देना नहीं चाहिए। आप तो कह रहे हैं जोकर बने, लेकिन वो जोकर आप जैसे कह रहे हैं हमने राहुल गांधी ने गठबंधन किया है केजरीवाल से दिल्ली जीतने के लिए। गठबंधन नहीं, गठबंधन किया है। एक चोर मसेरे भाई, पहले तो दोनों अलग अलग थे, अब दोनों साथ आ गया। वो तो खा ही रहा था, ये कह रहे हैं हम भी खाएंगे, तो दोनों भाई मिल जाओ खाओ। तो कह रहे मोदी जी को हराने के लिए उतरे मैदान में। मोदी जी को हराने अपनी वो तो राज बचाने के लिए उतरा है। कांग्रेस को जानता ही कौन है, कहीं देश में रहेगा। केजरीवाल जेल के सरकार चला रही है। हाँ बिल्कुल, वो तो एक कमरे के फ्लैट में रहने वाला इंसान था, बच्चे की कसम खा लिया था मैं कांग्रेस का गठबंधन करूंगा। उसकी तो नीति वही रही शुरू से, अन्ना के साथ था, उसको धोखा दे दिया। अब दिल्ली में सीएम बने तो जनता को धोखा दे रहा है, उनकी काम नहीं है। तो मोदी जी के साथ हाँ बिल्कुल। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत की है, एक ही जो है रुझान दिखता नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर वो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से रामवीर विदुड़ी को विजयी बनाएंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार भारत अभी पूरे विश्व में
प्रखर जो बनकर उभर रहा है, भारत जो है अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो देश में कारगर साबित हो रही है और राहुल गांधी और केजरीवाल को जनता नकारती नजर आ रही है।